हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो भी बच्चा डिफेंस से रिलेटेड या फिर कोई भी फोर्स से रिलेटेड जो भी बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये सेशन, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और भी कई एग्जाम जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैं सुबह क्लास में बता देता हूँ आपको। ठीक है, करंट अफेयर के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके थंबनेल के सामने लिख रहा है जो टर्की है, टर्की ने भारत को ड्रोन देने से मना क्यों किया है। ठीक है, या कौन सा वो ड्रोन है टर्की का, उसमें क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज है जो भारत को मना कर दी, किस कारणवश ये मना किया है, ये सभी चीज जानेंगे। और भारत बना रहा है उससे भी तगड़ा ड्रोन। भारत कौन सा ड्रोन बना रहा है या फिर कौन सी कंपनी बना रही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या इंपोर्टेंट क्लास होगी आप सभी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैगजीन में एशियन टाइम की मैगजीन की रिपोर्ट है। ठीक है, नो बख्तियार ड्रोन्स फॉर इंडिया। टर्किश सीईओ आपको दिख रहे हैं, सल्यूक है, इनका नाम सल्यूक है, जो कि टर्किश के अंदर एक बायकर कंपनी है, उसके सीईओ हैं सल्यूक जी। इन्होंने ही खुद ने मना किया है, ठीक है, देने से इंडिया को। अब क्यों मना किया है, किस कारण वजह, सभी चीजें मैं क्लास के अंतर्गत बताऊंगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इंपोर्टेंट क्लास है। यहां से भी सभी चीजों को जानेंगे, एक एक ड्रोन, और कंपेयर करता चलूंगा दोनों ड्रोन को। ठीक है मेरे भाइयों, आप लिखते रहना, नोट्स करते रहना। ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि तुर्की देश का नाम, नया नाम क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन, जैसे पहले टर्की या तुर्की ये बोला जाता था, अब फिलहाल इसका नया नाम चेंज हो गया है। क्या बोला जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। टर्की की राजधानी अंकारा आपको पता ही होगी। ठीक है, तो टर्की गणराज्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये जो TB2 है ये इसका टर्की का ही है। TB2 जो है ड्रोन है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र करूंगा। पहले इससे पहले मैं बता दूं कि आपको पता होगी यूक्रेन का और रशिया का जैसे युद्ध चल रहा है अभी फिलहाल प्रेजेंट में, वर्तमान के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके ही अंतराल में जो ये सीईओ है कहाँ के, टर्की की कंपनी के, ये आपके नीचे हलूक बख्तियार, मैंने सलूक बोल दिया। ठीक है, तो बख्तियार जो कंपनी है वहां की, उसके सीईओ है। ठीक है, ये यहाँ पर पहुंचे जेलेंस्की से मिलने। कौन है जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। ठीक है, इनसे मिलने अब क्यों पहुंचे, इन्होंने इनके जो टर्की के जो ये ड्रोन है TB2 को लेकर के वहां पर फैक्ट्री खोलने की, क्योंकि इन्होंने पहले ही परचेज कर रखे थे। ठीक है, और ये काफी मददगार हो रहे हैं यूक्रेन के अंतर्गत, जो आर्मी है उसको काफी उनकी पावर में मुनाफा हुआ है, या फिर उनके काफी टक्कर दे रहे हैं रशिया की सैनिक को या रशिया की सेना को। ठीक है, कुल मिलाकर आज ये बात ये है। ये जो ड्रोन है ना आपके सामने मैं बताऊंगा इसकी खास बात, विशेषताएं, सभी चीजें, क्यों रशिया पीछे हट रही है इस ड्रोन को देख करके, इसके बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है, और अब यूक्रेन क्या कर रहा है, ये इसीलिए बुलाए गए कि यहाँ फैक्ट्री इन यूक्रेन खोली, कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है इसी इसी ड्रोन को लेकर के। ठीक है, जो ड्रोन है, इस ड्रोन के बारे में थोड़ा मैं बता ही दूं आपको। ठीक है, कि तुर्की के ड्रोन जो बैरक्टार की खूबियां है, क्या चीज, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है ये। ठीक है, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है यही ड्रोन, और 4 स्मार्ट मिसाइल या 330 पाउंड विस्फोटक ले जा सकता है अपने साथ अपलोड जे। ठीक है, ये ड्रोन 39 फुट लंबा है और 21 फुट चौड़ा है। टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है अकेला ही। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। अब थोड़ा वापस आ जाता हूं मैं इस पर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसे इनकी दोनों की मीटिंग हुई, टर्किश के सीईओ की और जेलेंस्की साहब की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वहां के। ठीक है, तो ये मीटिंग हुई, इसके बाद मीडिया कर्मी आए और उन्होंने पूछा, जैसे आप पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, यूक्रेन को इस ड्रोन को दे रहे हो, क्या आप आगे चलकर इंडिया को भी दोगे। तो इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, कुल मिलाकर अब क्यों मना किया, इन्होंने कहा है कि जो हमारे जो मेन मुद्दा है, मतलब कि हम जो अपने इस ड्रोन को देंगे वो सिर्फ नाटो के सदस्यों को देंगे, जैसे अजरबैजान है, पाकिस्तान, यूक्रेन, ये मतलब नाटो के, ये चीज कह करके इसने टाल दी बात को। ठीक है, कुल मिलाकर घुमा दिया बात को और इंडिया का नाम ही आने नहीं दिया। ठीक है, इसने इस प्रकार से बात कही कि इंडिया को भी लगी की बात कि हम इंडिया को नहीं देंगे, और दूसरी बात इसने नाटो के सदस्यों को लेकर के बीच में ये बात कही। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, यहां से भी आपको समझ में आने चाहिए कि क्यों मना किया। ठीक है मेरे भाइयों, थोड़ा और मैं बता दूं कि तुर्की के जो है, टर्की के जो ड्रोन है, कौन कौन खरीद रहे हैं टर्की के इस ड्रोन को खरीदने में, कई देशों ने रुचि दिखाई है। इसमें कतर है, यूक्रेन भी, और मैंने बता भी दिए। ड्रोन के बाइकर कंपनी ने तैयार किया है और इसके अधिक घातक होने का दावा करती है। बहुत ही घातक, हकीकत में क्या हुआ कि अभी जो
युद्ध हो रहा है ना यूक्रेन का और रशिया को, तो इसमें आपस में युद्ध हो रहा था। जो रशिया की जो ट्रेन ही वो भरकर जा रही थी, तेल को लेकर के जा रही थी, तो इसने अकेले ने उसको ट्रेन को पूरी को तबाह कर दिया। ठीक है, ये ड्रोन इतना दम रखता है अपने अंदर। ठीक है, बाइकर ने 1984 में ऑटो पोर्टर्स बनाने का काम शुरू किया था, जो बाइकर जो कंपनी है, बाद में से एयर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में शामिल कर लिया। और नाटो सदस्य पोलैंड ने भी इसको पिछले साल 24 TB2 ड्रोन खरीदने के घोषणा की थी, मतलब उन्होंने ले लिया होगा। और तुर्की का दावा है कि नाटो कई दूसरे देशों को भी साथ डील कर रहा है इस ड्रोन को लेकर के। ठीक है मेरा भाई, मतलब काफी बढ़िया है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। ठीक है, इससे भी बेहतर हमारा भारत बनाने जा रहा है, इसके बारे में भी जिक्र करूंगा। ठीक है, थोड़ा मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले अर्मेनिया और अजरबैजान में जब युद्ध हो रहा हो ना, आपको पता भी होगी, तो बीते साल अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो नागरोन और कारबाग जो जगह है, युद्ध के दौरान तुर्की में बने इस लड़ाकू ड्रोन ने अर्मेनिया की सेना को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। इतनी तगड़ा ड्रोन है। 3 दशकों के कारबाग पर काबिज अर्मेनिया की सेना पराजित हो गई और यहाँ पर अजरबैजान का कब्जा हो गया। ठीक है, और अब ये ड्रोन रूस और यूक्रेन के युद्ध में तबाही मचा रहा है, और यूक्रेन की सेना ने सार्वजनिक तौर पर इसके इस्तेमाल के फुटेज भी जारी कर दिए हैं। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में मिल रही रिपोर्ट में बता रही है कि यूक्रेन बेरकतार TB2 को इस्तेमाल कर रहा है। काफी काफी हद तक ये काम आ रहा है, मतलब बहुत ही तगड़ा है इसके अपने आप में ये। ठीक है, टर्किश टर्किश का जो ये TB2 है ड्रोन। ठीक है मेरे भाइयों, अब शुरू करते हैं अपने भारत की जो HAL कंपनी बना रही है। ठीक है, उसमें एयर फ्रेंड्स मतलब कि तपस नाम से बनाया जा रहा है कॉम्बैक्ट ड्रोन्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक, इसकी विशेषताएं, इसकी टेक्नोलॉजी, इसमें खास बात क्या है, ये सारी जिक्र करूंगा मैं। ठीक है, आप पता लग गया होगी कि जो TB2 ड्रोन्स है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको बता सका हूं, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या कारनामे इसने करे हैं। ठीक है, अब अपने तपस की बात करते हैं हम। जो अपना तपास है BS201, इसकी फुल नाम है, आपसे पूछ सकता है। और ठीक है, इंपोर्टेंट है, मैंने TB2 के बारे में बता भी दिया। और अब अपने तपस की बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चर मतलब टर्की से मतलब कुल मिलाकर किसी को भी नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है ये, टर्की से खरीद चुके हैं ये TB2 ड्रोन को। ठीक है मेरे भाइयों, ये अपनी सैटेलाइट से देखा जा चुका है, पाकिस्तान में भी ये TB2 ड्रोन्स है। ठीक है, तो उसको लेकर के अपना भारत भी तैयार है। ठीक है मेरे भाइयों, अब तपस की थोड़ा मैं बता दूं, ये 9.5 मीटर तो लेंथ है इसकी, 20.6 मीटर इसकी जो विंग्स होना थे, पंख इतना लंबा है। ठीक है, इसके पंख हैं, और इसका वेट 1800 kg है। 100 HP पावर है, डिलीवरी होती है। इंडिजीज ने डेवलपमेंट इंजन कैन जनरेट 130 to 180 इसमें HP पावर है, और जो टॉप स्पीड इसकी होती है 224 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चल रही है। ठीक है, आप कंपेयर कर लेना एक दूसरे से। ठीक है, मैं आपके जो PDF इसको शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, 35,000 फीट 24 घंटे में एल्टीट्यूड है इसकी, और 1000 किलोमीटर तक ये अटैक मार देता है, इसकी रेंज है इतनी तगड़ी। ठीक है, जो तपस जो बना रही है हमारी हेल कंपनी। ठीक है, सभी चीज इनकी खूबियां हैं, 350 kg अपने साथ अपलोड कर सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और यही थी, और TB2 के बारे में मैं प्रॉपर तरीके से आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और किसी भी प्रकार से आपको किसी भी स्लाइड में कोई दिक्कत आती है, या फिर बाय मिस्टेक मेरे से मिस्टेक हो रही हो, या सर यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो, या फिर इन कमेंट मुझे पूछ सकते हो, यहाँ से ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है मेरे भाइयों, या फिर आप टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पेज पर मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है मेरे भाइयों, किसी प्रकार से किसी भी स्लाइड में आपको दिक्कत आ रही है, तो कुल मिलाकर ये है अपना जो भारत है तपस, इसकी टक्कर इससे कई गुना तगड़ा है जो तपस अपना BS201 है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, और हेल कंपनी इसको बना रही है। ये सभी चीजें आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी, जितनी भी जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी चीज इसके अंदर है, खास बात है, या जो भी विशेषता है इसके अंदर, खासियत बात जो बात है, मैंने सब आपके सामने पॉइंट वाइज बिल्कुल क्लियर कर दी है। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन पर चलते हैं अपने पर। ठीक है, तो तुर्की देश का नाम क्या है, नया नाम क्या है, तो तुर्की पड़ गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। आप देख सकते हो जो तुर्की है, ठीक है, ये जो तुर्की है इसकी राजधानी अंकारा है, और ये यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, ये कुछ ना कुछ करता रहता है। ठीक है, ये यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है यूरोप का मरीज क्या है, कौन सा देश कहला जाता है, तो वो तुर्की है। ठीक है, ये फुल मुस्लिम देश है, पूरे तरीके से पूरे मुस्लिम है इसमें। ठीक है मेरे भाई, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है मेरे भाइयों, और आपके सामने 20 द राइट आंसर हो जाता है, मैंने ये दे दिया। और किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और मैं बता दूं जीके से रिलेटेड जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए,
इन फ्यूचर में, या फिर आप जीके से प्रॉब्लम में सोच रहे हो कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, जीके से देख करके डर लगता है, ये सभी चीजें आपके मन में आती होंगी। जीके बहुत वास्ट है, तो ये सभी चीजें मैंने पहले ही बैच में जो मैंने लॉन्च किया था ऑन यूट्यूब पर 6 to 10 विद प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रखी है। आप वहां से जा करके पर क्लास, हर क्लास में पीछे क्वेश्चन, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी, तीनों के क्लास वाइज प्रैक्टिस सेट लगवा रखे हैं, फिर बीच में प्रैक्टिस सेट भी पड़े हुए हैं। और आप जीके से रिलेटेड मेरी टेस्ट सीरीजों को भी लगा सकते हो प्रॉपर तरीके से, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है। और जीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क सेवा अपनी बिल्कुल फ्री शिक्षा अभियान चलाऊंगा मैं भी हमेशा अपने थ्रू। ठीक है, तो इतनी बात कहनी थी और विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।